So hello everyone, I am तथागत अवतार, currently a first year MBBS student at AIIMS न्यू दिल्ली। तो अब बस आपके एग्जाम में 6 मंथ बाकी है और ठंड भी शुरू हो चुकी है और आपको काफी मुश्किल होता होगा इस ठंड में पढ़ाई करना। तो इसके लिए जरूरी है कि एक फिक्स शेड्यूल हो और जो शेड्यूल आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो इस वीडियो में हम बहुत ही रियलिस्टिक बातों पे ध्यान देंगे कि आपके लिए कौन सा एक टाइम टेबल होना चाहिए। कोई एक परफेक्ट टाइम टेबल नहीं होता, बट एक आइडिया रहना चाहिए टाइम टेबल का जो हमें हमारे अंदर डिसिप्लिन भी लाती है और आप उसको फॉलो करके अपने ड्रीम्स तक पहुंच पाए। तो इस वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा कि आपका टाइम टेबल कैसे बनाना है और मैं अपना टाइम टेबल भी शेयर करूंगा जो आपको एक आइडिया मिल जाए। उसको फॉलो करना जरूरी नहीं है, बस उससे एक आइडिया लेना है कि हम इस तरह से अगर टाइम टेबल अपना डिजाइन करें तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपना टाइम टेबल बनाना कैसे है। हाउ टू डिजाइन अ टाइम टेबल। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आप प्रायोरिटाइज करो अपने क्लासेस को। जो भी आपके क्लासेस हो रहे हैं उसको प्रॉपर फॉलो करना है और उसे टाइम टू टाइम लेना है। अगर लाइव लेक्चर्स है तो आपको लाइव लेक्चर्स पे टाइम पे लेना है, जिससे आपका कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। और इस टाइम पे है कि आप ज्यादा बाहर वगैरह मत घूमो और अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करो और अपना क्लासेस टाइम पे खत्म करो, कोई बैकलॉग मत लगाओ। अगर क्योंकि अब बैकलॉग क्रिएट करोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप चीजों को फिनिश कर पाओ टाइम पे। सबसे पहले आता है प्रायोरिटाइज करो अपने क्लासेस को। सबसे पहले क्लासेस अच्छे से लेना है और सारे नोट्स प्रिपेयर करने हैं और रिवाइज करते जाना है। उसके बाद आती है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मतलब ऐसा नहीं है कि आपका टाइम टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें सिर्फ क्लासेस लिए जा रहे हैं, पूरे दिन के दिन क्लासेस में निकाल दिए, नहीं। एक फिक्स टाइम होना चाहिए जिसमें हम सेल्फ स्टडी करें। और सेल्फ स्टडी में मैं कहता हूँ कि 6 to 7 आवर जो होते हैं वो काफी होते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। इट्स इनफ, काफी होता है। ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटा सेल्फ स्टडी करोगे तभी होता है। 6-7 घंटे काफी होते हैं, मैंने भी उतने ही किए थे और सब उतना ही कर पाते हैं और हो जाते हैं। ऐसा नहीं कोई 15-16 घंटे पढ़ लेता है बस बोलने के लिए, बट वो उतना कोई कर नहीं पाता है। आप इफेक्टिवली ज्यादा से ज्यादा 13-14 या 12 आवर्स पढ़ सकते हो मैक्स टू मैक्स। उसके बाद आता है रिवीजन। आपके टाइम टेबल में एक रिवीजन भी फिक्स होना चाहिए कि मतलब आज रिवीजन करना है, कुछ ना कुछ रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन एक चीज है ना जो नीट में बहुत काम आती है। यही है जो आपको लास्ट तक चीजों को रिकॉल करने में मदद करती है। फिर आते हैं फिजिकल एक्सरसाइज। बहुत जरूरी है कि आप फिजिकली और मेंटली फिट रहे। अगर आपको इस टाइम पे ज्यादा स्ट्रेस होगा, ज्यादा टेंशन होगी, उससे आपके अंदर घबराहट होगी और फिर चीजों को आप कवर नहीं कर पाओगे। दिन भर आप टेंशन में ही रहोगे और ठीक से आप टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो बहुत जरूरी है कि आपके टाइम टेबल में फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी एक जगह होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है रेस्ट। आपके शेड्यूल में एक रेस्ट नाम की चीज भी होनी चाहिए। रेस्ट मतलब है कि आपको एक प्रॉपर स्लीप भी चाहिए। 6-7 घंटे की जो भी प्रॉपर स्लीप है वो लेना है। ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे ही सोना है, क्योंकि स्लीप ना लेने की वजह से भी हमें बहुत ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन होता है, क्योंकि दिमाग ठीक से काम नहीं करता। तो आपको जरूरी है कि आप अच्छा स्लीप लो। एग्जाम के टाइम पे बहुत जरूरी है कि आप अच्छा स्लीप लेके जाओ, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ माई टाइम टेबल के बारे में। तो यहाँ पे 2 बात आती है कि अर्ली मॉर्निंग या लेट मॉर्निंग में होता है। तो मैं अर्ली मॉर्निंग में उठना प्रेफर करता था। इसका कुछ रीजंस है कि हो सकता है कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को देर रात तक पढ़ने का आदत है, तो आपकी वो पर्सनल चॉइस हो सकती है। बट बायोलॉजी के हिसाब से या फिर मैं अपने हिसाब से देखूं तो सुबह उठने में एक चीज अच्छी थी कि आपका एक अलग ही मोटिवेशन होता है आपके अंदर में और आपका दिन अच्छा जाता है और आपकी मेटाबॉलिज्म भी शरीर की बहुत अच्छी चलती है। तो मॉर्निंग अच्छा टाइम है। आप जरूरी नहीं है कि इसको फॉलो ही करो, आप रात में भी पढ़ सकते हो, बट वो आपको पता भी है बायोलॉजी के हिसाब से जो मॉर्निंग ही टाइम सही है और आपको उसको फॉलो करना चाहिए अगर आप कर पाओ तो। फिर आता है जैसे कि मैं क्या करता था, मैं 6 बजे के करीब उठ जाता था और 6 से 7:30 मेरे को लगते थे। 1-1.5 घंटे लग जाते थे मेरे को पढ़ने बैठने में, क्योंकि मैं उसमें ब्रेकफास्ट भी करता था, नहाता भी था और फिर जो भी मेरे फिजिकल एक्सरसाइज रहते थे 30 to 40 मिनट मैं वो करके बैठता था पढ़ने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ऑनलाइन में एक सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो डॉट सॉल्विंग का होता है कि सवाल नहीं बने तो कहाँ से सॉल्व करना है। तो फिलो लेके आया है एक डॉट सॉल्विंग ऐप, जिसे आप मेरे डाउनलोड लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और आप अपना जाके प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। फिर इसमें करना क्या है, आपको अपने सवाल का स्नैपशॉट लेना है और सीधा अपलोड कर देना है। विदिन 60 सेकंड आपसे एक ट्विटर ऐड होंगे जो आपके डॉट को सॉल्व करेंगे। आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाते तब तक आप बात कर सकते हो थ्रू वीडियो एंड ऑडियो कॉल। अगर आपको टीचर पसंद आता है तो आप उसे फेवरेट में भी ऐड कर सकते हो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आपको कोई दिक्कत हो तो आप फिर उस ट्विटर से बात करके आप अपना डॉट क्लियर कर पाओ। इस ऐप में आपको तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, साथ में एनसीईआरटी बुक भी दे रखी है विद उसके सॉल्यूशंस भी दे रखा है विद एक्सप्लेनेशन, और आपको इसमें बहुत सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट देने को भी मिल जाएगा। और इस पे पीवाईक्यू भी अवेलेबल है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो PHILO-TA10 फॉर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके चेक कर लेना और ये ऑनलाइन के बच्चों के लिए काफी यूजफुल है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर 7:30 से मैं 8:30 बजे तक सेल्फ स्टडी करता था, जिसमें मैं रिवाइज करता था। रिवाइज का फिक्स नहीं रहता था। सुबह में 1 घंटा मैं एक्स्ट्रा पढ़ता था सेल्फ स्टडी के लिए। उसमें मेरे को जो डिफिकल्ट लगते थे बायो में याद नहीं रहते थे
उसको मैं लिख के रखता था, वो याद कर लेता था। और फिर फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं, या केमिस्ट्री में कुछ है जो याद नहीं हो रहा उसे आप कर सकते हो। और फिर मैं 8:45 पे क्लासेस शुरू होती थी और ये 3 बजे तक क्लासेस चलती थी। अगर ये स्कूल वालों के लिए वैलिड हो सकता है जो जिनका पूरा दिन जो है वो स्कूल में जाता है, तो उसके लिए भी यही शेड्यूल है, पूरा दिन जाता है स्कूल में। और उसके बाद फिर 4 बजे तक 1 घंटे का बीच में रेस्ट। हो सकता है क्लासेस थोड़ा आगे पीछे चलती है, उस हिसाब से आप क्लासेस खत्म होने के बाद आप आधे घंटे 40 मिनट के लिए सो जाया करो। ऐसा नहीं कि क्लासेस खत्म हुआ पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इससे दिमाग में बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है और हम ठीक से प्रॉपर को काम नहीं कर पाते, मतलब हमारा दिमाग भी थका रहता है। तो उसे है कि एक प्रॉपर रेस्ट दिया जाए। तो आप आधा घंटा 40 मिनट के लिए सो सकते हो क्लासेस के बाद, फिर आप 1 घंटे बाद पढ़ाई करना शुरू कर दो। फिर मैं क्या करता था, मैं 4 से 6 फिजिक्स पढ़ाई करता था। और फिजिक्स में ये सीन था कि मैं इसको आप अगर आपकी फिजिक्स थोड़ी वीक है तो आप इसको 2 चीज कर सकते हो। 1 घंटा आप इसमें एक्सटेंड कर सकते हो। मेरी फिजिक्स थोड़ी अच्छी थी और तो मैं 2 घंटे फिजिक्स पढ़ता था। इसमें 1 घंटा मैं जो था वो करंट वाले टॉपिक्स पे करता था। अब इस करंट वाले में मैं क्या करता था, तो करंट वाले में सिंपल सा मैं क्या करता था, 15 से 20 मिनट में मैं फॉर्मूले और कंसेप्ट रिवाइज करता था जो क्लास में किया गया था। और 30 से 40 मिनट में मैं ट्राई करता था कि वो सारे सवाल जो क्लास में कराए गए मैं उनको कर लूं। और फिर ये जो 1 आवर रहते थे इसमें मैं रिवीजन करता था। रिवीजन फिजिक्स में कैसे करना है मैं बताऊं आपको। सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पुराना जो हो गया, लाइक आपका एनएलएम चल रहा है और आपको मोशन 1D का रिवाइज करना है, उसके 2-3 पीपीटी आपने खोले, जो भी पीपीटी है उसके सवाल आप लगाना शुरू कर दिया। आपके आधे घंटे में हो सकता है कि 1 घंटे में हो सकता है आपसे 2 पीपीटी के सवाल हो जाए, उसे आप कर दो। फिर अगले दिन 2 पीपीटी के। ऐसे क्या होगा कि आपका 1 वीक में हो सकता है 1-2 चैप्टर पीपीटी वाइज खत्म हो जाए। तो ये आप कर सकते हो, ऐसे मैं करता था। फिर बायोलॉजी में क्या करना है, इसमें भी आप डिवीजन कर लो। 1 आवर को करंट में दो। करंट में मतलब आप जो भी चल रहा है उसे आप रिवाइज करो और फिर एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लो। हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए तो कोई बात नहीं, रिवीजन नहीं हो पाएगी। और अगर आपके पास टाइम हो करंट को छोड़ के तो फिर आप इसको रिवीजन कर सकते हो, कोई पुराना चैप्टर उठा के रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं 9 से 11 केमिस्ट्री पढ़ता था। यहाँ पे मैंने 1 घंटे का गैप दे दिया। हो सकता है आपने ऊपर इधर 15 मिनट का ब्रेक लिया हो, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 घंटे का ब्रेक दे दिया जिससे आप खा सकते हो। मैं खा लेता था, खाना खा लेता था, थोड़े से इधर उधर घूम लिया। और उसके बाद फिर 2 घंटे मैं केमिस्ट्री पढ़ता था। कभी कभी 1-8 घंटे ऊपर नीचे पढ़ लिया करता था, बट मैं 11 बजे कोशिश करता था 11 साढ़े 11 बजे तक मैं सो जाऊं। और केमिस्ट्री में भी सेम है कि आप 1 आवर दो करंट वाले टॉपिक्स को जो भी चल रहे हैं, और 1 आवर में आप रिवीजन करो या फिर मॉड्यूल्स के सवाल बना लो। अगर मॉड्यूल्स कर रहे हो तो मॉड्यूल्स कर सकते हो और फिर मॉड्यूल्स के सवाल कर लो, या फिर रिवाइज जो भी करना है आपको रिवाइज कर सकते हो। फिर आती है इंपोर्टेंट पॉइंट्स। मैं आपको बताना चाहूंगा संडे में क्या होता है, हम वेस्ट कर देते हैं। लाइक ऐसा होता है कि हम फोन लेके बैठ गए, 1-1.5 घंटे उसी में निकल गया, सोचने में बिता दिए, तो वो नहीं करना है। आपको पास एक मैंने पहले ही बोला कि टू डू लिस्ट होना ही चाहिए हर दिन का, जो आपको एक आपके अंदर डिसिप्लिन लाती है। तो संडे को यूटिलाइज करना है प्रॉपर्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे वेस्ट नहीं करना है। पहले से माइंडसेट होनी चाहिए संडे को कैसे यूज करना है। अगर आपका टेस्ट है तो टेस्ट देना है, टेस्ट की एनालिसिस करनी है और गिव टाइम टू बैकलॉग एंड वीक टॉपिक्स। जो भी आपके बैकलॉग है उसे टाइम निकाल के आप पढ़ो, और जो भी आपके वीक्स है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने रह गए हैं वीक्स में, जो भी है आप उसको कंप्लीट करो। फिर आता है 6 to 7 आवर्स फॉर सेल्फ स्टडी इनफ। मैंने पहले ही बोला कि आप क्वालिटी ऑफ आवर्स को देखो। अगर आप 6-7 घंटे पूरा दिमाग खोल के पढ़ रहे हो तो वो काफी है। जरूरी नहीं है कि 8-10 घंटे पढ़े या 16-17 घंटे पढ़े, और ना ही कोई पढ़ सकता है, और इनफ है। 13-14 घंटे 12 घंटे भी काफी होते हैं, आप पढ़ के रैंक ले आ सकते हो। बट है कि आप दिमाग खोल के बिना टेंशन लिए खुश होके उतना घंटे पढ़ो। फिर आती है फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ आवर्स। बता ही दिया कि आपको फोकस करना है क्वालिटी ऑफ आवर्स के। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हमें सजेस्ट करना। और तो फिर मिलते हैं कभी और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।